छोटी बहू। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ऐसा क्यों सर? आपकी माँ और भाभीियों से इनका इतना अच्छा रिश्ता था, उसके लिए आवाज उठा दी थी और यही आपकी नजर में परेशानी बन गई। सर शादी के बाद ना पति पत्नी को अपना रिश्ता संभालना होता है, लेकिन ये हमारा रिश्ता छोड़ एक पति पत्नी का रिश्ता छोड़ के बाकी सारे रिश्ते संभालती रही। आपके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? अब जब इन्होंने लगाया है सर, तो इनके लिए सही ही होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरे हिसाब से अपने पति को प्यार करने का मतलब है उसके परिवार से भी प्यार करना होता है, उसके परिवार का साथ देना होता है। और मैं यही करते करते इनके परिवार के कई लोगों के साथ करीबी हो गई। इनकी माँ बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे बहुत प्यार करती। मैंने सोचा एक माँ छोड़ रही हूं तो दूसरी माँ मिल गई। अब अगर इन्हें इस बात से दिक्कत है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, मैं पेपर साइन कर रहा हूं। आप दोनों के लॉयर्स हैं? जी सर है। तो मुझसे सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अब आप दोनों जा सकते हैं। अगर कभी आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए और एक साथ रहने का मन हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं सर। फिर भी ठीक है, नमस्कार। ठीक दिख रही हो। तुम लिखो, मैं फोन देखता हूं। हेलो। हाँ शत्रुघ्न, आपके पास समय है क्या थोड़ा सा बात करने का? अरे रिटायर आदमी और क्या करेगा। हाँ, तुम मुझसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहती थी? आपको ये बताना चाह रही थी कि डिवोर्स के बाद से ना बहुत जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई है घर में। छोटू की शादी को लेकर ना सब बड़े उत्साही है। ठाकुर जी, देवर जी, छोटी, पोल्टू, ये सब तो एक पैर पर खड़े हैं छोटू की शादी करवाने के लिए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि छोटू बहुत उदास है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, वहां भी ऐसा ही हाल है का क्या मतलब? वो आपकी उदास है क्या? वो भी उसने तो कभी किसी को ऐसे कुछ जताने नहीं दिया, कभी किसी से कुछ बताया नहीं। और फिर वो क्या ऐसी लड़की थोड़ी है जो किसी के सामने झुक जाए? हाँ हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ। एक बात बताइए, वो खाना पीना कर रही है क्या? यहाँ तो हाल ही बेहाल है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। हाँ, बस जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा। हे राम, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं। आसपास है क्या आपके? हाँ हाँ, है। अच्छा सुनिए, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। किसी दिन मिल सकते हैं क्या? हाँ, कहाँ? कहाँ? वही किसी पार्क वार्क में मिल लेते, जहाँ आजकल की लड़के लड़कियां मिलती हैं। तुम अभी हे राम कह रही थी ना, जब लोग हमें पार्क में बैठे देखेंगे ना एक साथ में, तो वो भी यही हे राम कहेंगे। छोटू मामा इतनी धीरे धीरे किससे बात कर रहे हैं फोन पर? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
खैर जाने दो आना, होगा कोई गांव का रिश्तेदार या दोस्त। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। आपसे हो पाएगा या नहीं बस इतना बता दीजिए, किसी और जगह मिल लेंगे। वैसे तो मैं कोई ज्यादा जगह जानती नहीं हूँ जहाँ बैठकर इत्मीनान से बात कर सके। मेरे घर क्यों नहीं? आपके यहाँ कैसे? वहाँ क्रांतिवीर नहीं होगी क्या? देखिए छोटा, मेरे पास ना ज्यादा समय नहीं है बात करने के लिए। यहाँ तो सारे जासूस भरे पड़े, सबको पता करना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। और अगर कोई आके टपक पड़ा ना, वैसे बात नहीं कर पाऊंगी। सबको हिसाब लेना होता है मेरा। ये तो मैं समझ ही गया हूँ। अब अगर समझ ही गए हैं तो दिन और जगह तय कीजिए। मिलना जरूरी है। मुझसे मिलने आने में आपको कोई दिक्कत है? अरे आप एक बुजुर्ग आदमी है, मैं एक बुजुर्ग महिला हूँ, क्या दो बुजुर्ग लोग मिल नहीं सकते क्या? कौन कह रहा है कि नहीं मिल सकते? जब मिल सकते हैं तो इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, कल बताऊंगा कब मिलते हैं। देखिए जल्दी बताइएगा, मुझे सुबह सुबह ना थोड़ा सा यहाँ नाटक करना पड़ेगा घर से निकलने के लिए। फिर आप तो जानते ही हैं औरत की कोई आजादी तो होती नहीं है। हाँ जानता हूँ। आपसे ना बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा। क्यों? आप इस तरह चुप चुप के बात कर रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे वो मैडम क्या कर रही है वहाँ पर? हाँ वही तो